मैं तो अभी भी और 2029 तक इस दावे के ऊपर कायम रहूंगा जो आज मैंने ये बयान दिया है कि 2029 के बाद जम्मू कश्मीर को फिर से आर्टिकल 370 मिलेगा। और यही नहीं, जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर का इल्हाक सेशन भारत के साथ हुआ है वो शर्तें भी लागू की जाएंगी। और इसके साथ साथ मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बयान सुन के भारतीय जनता पार्टी की नींदें ज़रूर उड़ेगी और उन लोगों को भी हैरानगी होगी जिन लोगों ने 5 अगस्त 2019 को रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाने के ऊपर और आर्टिकल 370 के तोड़ने के ऊपर, एब्रोगेशन के ऊपर ढोल बजाए थे, लड्डू और मिठाइयाँ बांटी थी, वो भी उनका सर भी शर्मसार हो जाएगा कि 2029 में आर्टिकल 370 कैसे वापस आएगा। और इसके साथ यही नहीं, अगर किसी को शक है, मैं पत्रकारों को भी कहूँगा कि आज अगर रियासत के दर्जे में देरी हो रही है तो इसके लिए जम्मू के मोदी गोदी मीडिया भी जिम्मेवार है, जिसने लोगों की हकीकत आवाज़ सही तरीके से नुमाइंदगी नहीं की। और मैंने देखा कि जो सच्चे पत्रकार हैं उन्होंने सही आवाम की नुमाइंदगी की, लेकिन जिन पत्रकारों ने आर्टिकल 370 के ऊपर मिठाइयाँ खाई, रियासत टूटने के ऊपर मिठाइयाँ खाई, मोदी का गुणगान करते रहे, वो शर्मिंदगी उनको 2029 में होगी। और इसके साथ साथ मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई शक शुबा हो कि 2029 में आर्टिकल 370 नहीं आएगा तो आज पत्रकारों के माध्यम से ही मैं चुनौती, चैलेंज और न्योता, इन्विटेशन भेज रहा हूँ कि चाहे होम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी वो जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 जो महाराजा हरि सिंह जी ने 1927 में दिया था, 1950, 65 और 60 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लाइफ टाइम के लिए जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 दिया था। आज आप रिट पिटीशन भी स्टेटहुड के लिए करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल सही बात है। आप पत्रकार मित्रों को ना जाने कहाँ से खबरें मिल जाती हैं। इसका जल्द ही हम रिट पिटीशन दिल्ली में दायर करने जा रहे हैं और काबिल तरीन वकीलों के साथ हमारा राब्ता है, और ताकि जो इन्होंने हमारी पहली रिट पिटीशन जो 11 दिसंबर 2023 में जो फैसला आया था, जो 30 सितंबर से पहले चुनाव करवाने का और उसके बाद रियासत का दर्जा जल्द वापस देने का जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था, भारतीय जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, आप क्यों वादा खिलाफी कर रहे हैं? आपने खुद भी तो पार्लियामेंट में कहा था कि जल्द रियासत का दर्जा वापस किया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको हिदायत देने के बावजूद तानाशाही इतनी बढ़ गई कि आप रियासत का दर्जा वापस नहीं कर रहे हैं। और आज हमें फिर से रिट पिटीशन दायर करने के लिए आज ही मैं दिल्ली जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के साथ हमारी मुलाकात होगी। लेकिन जम्मू को आप कितना लूटेंगे? अरे बहुत लूट लिया। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर इज ऑन ग्रैंड सेल। आपने पहले टोल प्लाजास लगाए, दरबार मूव बंद किया, लीकवर माफिया, माइनिंग माफिया, शराब की दुकानें, और ना जाने हम पे क्या क्या तोहमतें आप लगाई। आज एक सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है, देखिए जम्मू कश्मीर की आवाम अपनी मांगों को लेकर के 13 जुलाई की, 5 दिसंबर की, और एक मांग जम्मू का डोगरा भी कर रहा है, जब डोगरा बेटा रियासत के दर्जे की वापसी के साथ साथ कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें लागू की जाएं जो महाराजा हरि सिंह जी ने दी थी। दूसरा, महाराजा हरि सिंह जी 26 अप्रैल डेथ एनिवर्सरी की छुट्टी की भी हम मांग कर रहे हैं। पत्रकार मित्र मुझसे ये पूछ रहे थे कि जो 13 जुलाई और जो घमासान मचा हुआ है 5 दिसंबर के, जिसको उमर अब्दुल्ला साहब ने लिखा है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, उसको लेकर के मुझे क्या कहना है? तो देखिए, मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में कश्मीर और जम्मू 2 रीजन है, और जम्मू रीजन में 2 खिते और हैं, चिनाब वैली और पीर पंजाल। हर खिते की अपनी अपनी एस्पायरेशन, मांगे, कल्चर है। आज तो सारा 1 करोड़ 30 लाख अवाम जम्मू कश्मीर की हिंदुस्तानी है। पहलगाम के हादसे के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर को अपना मुल्क पहले भी मानते थे। यही तोहमत लगा करके हमें प्रोवोकेट जम्मू वर्सेस कश्मीर, हिंदू वर्सेस मुसलमान अखनूर में टोल प्लाजा लगने जा रहा है, लेकिन भाजपा के 28 उम्मीदवार बिल्कुल चुप बैठे हैं। क्या कहें? अरे वो तो चुप खामोश तो बैठे हुए हैं। वो रियासत के दर्जे की कभी मांग की, कभी
इसीलिए तो सुनील डिम्पल को फिर रिट पिटीशन दायर करने के लिए जाना पड़ रहा है। क्या उन्होंने जम्मू में शराब की दुकानें नहीं खोली, जम्मू दरबार मूव से नहीं लूटा? और आज टोल, अभी बहुत जान बाकी है जम्मू कश्मीर के लोगों में, और ये जान जो है कितना खून चूसोगे आप जम्मू कश्मीर के लोगों का। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछ रहा हूँ, आपने पावर प्रोजेक्ट बेच दिए, स्मार्ट मीटर दे दिए, प्रीपेड मीटर दे दिए, बिजली के बड़े बड़े बिल दे दिए, चुनी हुई सरकार को आप चलने नहीं दे रहे, टोल प्लाजाओं का शहर बना दिया, कुछ राजौरी में टोल प्लाजा लग रहे हैं इन सड़कों के ऊपर, तो आप बहुत लूट रहे हैं। और आज आपको मुबारक की बात है कि हम फिर वो जो हमसे 5 अगस्त 2019 को छीना हुआ है वो फिर वापस लाएंगे। और आप ये ऑपरेशन लोटस ये कोशिश कर रहा है और ये खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहा है कि किस सरकार को किस तरीके से गिराया जाए। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि अगर वो 5 दिसंबर की 13 जुलाई की छुट्टी मांगते हैं तो इसमें क्या बुराई है? उन लोगों की ख्वाहिश है, जज्बात है, जुड़े हुए हैं तो वो हिंदुस्तानी, तो इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मुबारक की बात यह है कि अगर किसी को शक हो, या बीजेपी के नेताओं को किसी को शक हो कि 2029 में आर्टिकल 370 कैसे वापस आएगा, तो इसके लिए मैं उनको इनवाइट करता हूं डिबेट के लिए। जगह, समय, तारीख ये बीजेपी के नेता, MLAs, मेंबर पार्लियामेंट जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर, तरुण चुग, और या PMO ऑफिस से भी कोई आ सकता है, होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से भी इसके ऊपर डिबेट कर सकता है कि आर्टिकल 370 2029 में कैसा आएगा। अब पत्रकार मुझसे पूछ रहे थे आपने कैसे कहा, तो मैं ये बता दूं, ये मेरे ऑफिस में आ जाना, हम एक सोची समझी रणनीति के तहत इसके ऊपर काम कर रहे हैं।